जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री हरि आपके और आपके परिवार के सभी कष्टों को हर लें और आप पर अपनी असीम कृपा बरसाएं। संसार की इस भाग दौड़ में क्या कभी आप एक पल रुककर यह सोचते हैं कि अनजाने में हुए पापों का बोझ कब तक ढोना पड़ेगा? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो बिना एक पैसा खर्च किए और बिना कठिन तपस्या के हमारी आत्मा को पवित्र कर दे और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर दे? हम शरीर की गंदगी तो रोज साफ करते हैं, लेकिन मन पर जमी जन्मों की मैल कैसे धुलेगी? शास्त्रों में एक ऐसा गुप्त समय बताया गया है जब साधारण सा जल भी अमृत बन जाता है और देवता भी धरती पर आने को तरसते हैं। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह आपकी और हमारी आत्मा की शुद्धि की यात्रा है। अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति और ईश्वर की कृपा चाहते हैं तो यह कथा आपके लिए ही है। मित्रों, अध्याय 1 में बताया गया है माघ स्नान कब और कैसे करें। यह पावन कथा शुरू होती है माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ में जब सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए, तब महामुनि सूत जी ने एक बहुत ही दिव्य रहस्य उजागर किया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार सब लोकों में वैकुंठ श्रेष्ठ है और सब पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब महीनों में माघ का महीना सर्वश्रेष्ठ है। प्राचीन काल की बात है, राजा दिलीप ने कुलगुरु वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुवर, माघ मास को इतना पवित्र क्यों माना जाता है और इसमें स्नान करने से क्या फल मिलता है? ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी का जल साधारण जल नहीं रहता। माघ मास की सुबह जब तारे अभी आसमान में टिमटिमा रहे हों, उस समय किया गया स्नान मनुष्य के ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी धो डालता है। ऋषि ने समझाया कि माघ मास में जल के भीतर एक विशेष तेज आ जाता है। जो व्यक्ति पूरे नियम से जमीन पर सोता है, सात्विक भोजन करता है और सुबह सूर्य निकलने से पहले ठंडे जल से स्नान करता है, उसका शरीर और मन नई ऊर्जा से भर जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। उन्होंने कहा कि हे राजन, जो माघ में स्नान करता है उसे बड़े बड़े यज्ञों से भी ज्यादा पुण्य मिलता है। तपस्या, दान और व्रत से जो फल मिलता है वह केवल श्रद्धा पूर्वक माघ स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। चाहे कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो या बालक हो, यह स्नान सबके लिए कल्याणकारी है। जैसे ही सूर्य मकर राशि में आता है, प्रयागराज में सभी तीर्थ आकर बस जाते हैं, इसीलिए इसे तीर्थराज कहा जाता है। वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को बताया कि कामधेनु गाय, चिंतामणि और कल्प वृक्ष तो केवल एक ही इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन माघ का स्नान मनुष्य की हर इच्छा पूरी कर देता है और अंत में उसे मोक्ष देता है। यह सुनकर राजा दिलीप के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। अध्याय 1 की सीख यह है कि केवल शरीर को नहीं, बल्कि विश्वास रूपी जल से मन को धोना ही असली स्नान है। राजा दिलीप इस ज्ञान को पाकर धन्य हो गए, लेकिन विधि का विधान देखिए कि एक दिन शिकार खेलते हुए वे घने जंगल में भटक गए और वहां उन्हें एक ऐसा तपस्वी मिला जिसका तेज सूरज जैसा था। आखिर जंगल के सन्नाटे में राजा को कौन सा गुप्त ज्ञान मिलने वाला था जिसने उनकी किस्मत बदल दी? मित्रों, अध्याय 2 में बताया गया है राजा दिलीप और तपस्वी के संवाद के बारे में। कहानी आगे बढ़ती है माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि की ओर। राजा दिलीप, जो बड़े ही धर्मात्मा थे, एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर निकले। उनका घोड़ा हवा से बातें कर रहा था और वे घने वन के भीतर बहुत दूर निकल गए। जंगल इतना भयानक था कि वहां दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया हुआ था। शिकार का पीछा करते करते दोपहर हो गई और राजा को जोरों की प्यास लगी। प्यास से व्याकुल राजा पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें दूर कहीं पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दी और ठंडी हवा का झोंका आया। राजा समझ गए कि वहां जरूर कोई जलाशय है। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सरोवर है जिसका पानी कांच की तरह साफ है। उस सरोवर के किनारे उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक तपस्वी बैठे थे जिनका शरीर तपस्या की आग से चमक रहा था। उन्होंने मृग की खाल पहन रखी थी और उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। राजा दिलीप ने घोड़े से उतरकर उन महात्मा के चरण स्पर्श किए।
महात्मा ने राजा का स्वागत किया और उनकी थकान दूर की। राजा दिलीप ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे महात्मा, इस निर्जन वन में आप कौन हैं और किस तपस्या में लीन हैं? तब उन ऋषि ने बताया कि वे माघ मास के नियमों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने राजा को बताया कि माघ मास में जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू में रखकर क्रोध और लोभ का त्याग करता है, वह साक्षात नारायण का प्रिय बन जाता है। ऋषि ने राजा को समझाया कि माघ मास में तिल का दान, गर्म कपड़ों का दान और भूखों को भोजन कराने का महत्व सोने चांदी के दान से भी बड़ा है। राजा दिलीप उस ऋषि की वाणी सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें लगा कि उनका शिकार पर आना तो बस एक बहाना था। असल में भगवान उन्हें इस सत्संग का लाभ देना चाहते थे। ऋषि ने राजा को माघ स्नान की एक बहुत पुरानी और गुप्त कथा सुनानी शुरू की, जो पापियों का भी उद्धार कर देती है। अध्याय 2 की सीख यह है कि सत्संग और संतों का मिलना संयोग नहीं, बल्कि हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य का फल होता है। ऋषि ने राजा को एक ऐसे सुंदर युवक की कहानी सुनानी शुरू की जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, लेकिन एक गलती ने उसे इतना कुरूप बना दिया कि लोग उसे देखकर डरने लगे। मित्रों, अध्याय 3 में बताया गया है एक श्राप के बारे में जिससे सुंदर विद्याधर कुरूप बन गया। आर्षि ने राजा दिलीप को माघ मास कृष्ण पक्ष तृतीया के महत्व को समझाने के लिए एक बहुत ही रोमांचक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में हेमाद्री पर्वत पर विद्याधरों का राज था। वहां एक विद्याधर रहता था जो देखने में कामदेव जैसा सुंदर था। उसकी काया सोने जैसी चमकती थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। वह गंधर्व कन्याओं के साथ विहार करता और अपनी जवानी के नशे में चूर रहता था। एक दिन की बात है, महर्षि गालव अपनी तपस्या में लीन थे। वह विद्याधर अपनी प्रेमिका के साथ वहां से गुजरा और ऋषि को देखकर हंसने लगा। उसने ऋषि की तपस्या का मजाक उड़ाया और अपनी सुंदरता के मद में अंधा होकर ऋषि का अपमान कर दिया। शांत रहने वाले ऋषि गालव को भी उसकी इस धृष्टता पर क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उसे श्राप देते हुए कहा कि रे मूर्ख, तुझे अपनी इस सुंदरता पर इतना घमंड है कि तू संतों का अपमान कर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अभी इसी क्षण पिशाच बन जा। ऋषि के मुख से शब्द निकलते ही उस विद्याधर का सुंदर शरीर भयानक हो गया। उसका सुंदर रूप बदल गया और वह अत्यंत डरावना और कुरूप दिखने लगा। वह जो कल तक इतना सुंदर था, अब उसे देखकर खुद को भी डर लगने लगा। वह रोता गिड़गिड़ाता ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। लेकिन ऋषि का वचन तो बाण की तरह था, जो एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता। उसकी प्रेमिका और अन्य गंधर्वों ने भी ऋषि से दया की भीख मांगी। तब ऋषि गालव का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका उपाय जरूर है। उन्होंने बताया कि विंध्याचल पर्वत पर एक पवित्र नदी और ऋषि का आश्रम है, जहां जाने से शायद इसका उद्धार हो सके। अब वह पिशाच बना विद्याधर भूख प्यास और अपने भयानक रूप से दुखी होकर जंगलों में भटकने लगा। उसकी पीड़ा का कोई अंत नहीं था और वह बस मुक्ति की राह देख रहा था। अध्याय 3 की सीख यह है कि रूप और धन का घमंड क्षण भर में चकनाचूर हो सकता है, इसलिए हमेशा विनम्र रहना चाहिए। मित्रों, अध्याय 4 में बताया गया है विद्याधर की मुक्ति और दत्तात्रेय संवाद के बारे में। यह कथा आगे बढ़ती है माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की ओर। वह श्रापित विद्याधर, जो अब एक भयानक पिशाच बन चुका था, विंध्याचल के घने जंगलों में भूख और प्यास से तड़प रहा था। उसका शरीर जल रहा था और उसे कहीं शांति नहीं मिल रही थी। वह चिल्लाता, रोता और अपने पिछले कर्मों को याद करके पछताता, लेकिन समय का पहिया उल्टा नहीं घूमता। भटकते भटकते वह देविका नदी के तट पर पहुंचा। संयोग की बात देखिए, उसी समय वहां महान ऋषि दत्तात्रेय जी पधारे हुए थे। माघ का महीना चल रहा था और ऋषि दत्तात्रेय नदी में स्नान करके बाहर निकले ही थे कि उनकी नजर उस डरावने पिशाच पर पड़ी। आम इंसान उसे देखकर भाग जाता, लेकिन दत्तात्रेय जी तो करुणा के सागर थे। वह पिशाच ऋषि के तेज को सहन नहीं कर पाया और उनके चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। उसने अपनी टूटी फूटी आवाज में अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे घमंड के कारण उसे यह सजा मिली है। ऋषि दत्तात्रेय ने अपनी योग्य दृष्टि से उसका भूत और भविष्य देख लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा
कि तेरा दुख अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि तू माघ मास में एक ऐसे स्थान पर आया है जहां गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का वास है। ऋषि ने उसी क्षण नदी से अपनी अंजलि में जल भरा और माघ स्नान का संकल्प लेकर उस जल को उस पिशाच के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही वह पवित्र जल उस राक्षस के शरीर पर गिरा, एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते उसका काला और डरावना शरीर बदलने लगा। उसका शापित रूप हट गया और उसके भीतर से वही पुराना सुंदर और तेजस्वी विद्याधर प्रकट हो गया। उसने हाथ जोड़कर ऋषि की स्तुति की और आकाश मार्ग से अपने लोक को चला गया। यह सब दृश्य वहां खड़े राजा कार्तवीर्य अर्जुन देख रहे थे और वे हैरान रह गए। उन्होंने दत्तात्रेय जी से पूछा कि हे गुरुवर, माघ के स्नान में इतनी शक्ति कैसे है कि उसने एक पिशाच को भी देवता बना दिया। तब दत्तात्रेय जी ने उन्हें एक गहरा रहस्य बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, माघ मास में जल का स्पर्श मात्र ही पापों की आग को बुझा देता है। अध्याय 4 की सीख यह है कि संतों की संगति और पवित्र समय का संयोग बड़े से बड़े पाप को भी भस्म कर देता है। मित्रों, अध्याय 5 में बताया गया है रेवा नदी के तट की अद्भुत कथा के बारे में। माघ मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि का सूर्य अपनी लालिमा बिखेर रहा था। ऋषि दत्तात्रेय ने राजा कार्तवीर्य अर्जुन को माघ महात्म्य की अगली कथा सुनाते हुए रेवा यानी नर्मदा नदी के तट की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में नर्मदा के किनारे एक बहुत ही पवित्र आश्रम था, जहां भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण रहते थे। उनका जीवन वेदों के अनुसार चलता था। उन्हीं के कुल में एक कन्या थी जिसका विवाह बहुत ही कम उम्र में कर दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही उसके पति की मृत्यु हो गई और वह बाल विधवा हो गई। उस समय उसका कोई सहारा नहीं था। समाज और दुनिया के ताने सुनने के बजाय उसने अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करने का फैसला किया। वह विंध्याचल पर्वत के नीचे रेवा नदी के तट पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। उस तपस्विनी ने माघ मास के स्नान का कठोर नियम लिया। कड़ाके की ठंड में जब हवा हड्डियों को कंपा देती थी, तब वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती और ठंडे जल में स्नान करती। वह जमीन पर सोती, केवल एक समय फलाहार करती और दिन रात नमो नारायण का जाप करती। साल दर साल बीतते गए, उसकी जवानी ढल गई और शरीर सूख कर कांटा हो गया। बाल सफेद हो गए और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, लेकिन उसकी तपस्या की चमक उसके चेहरे पर सूर्य की तरह दमकने लगी थी। उसने अपने जीवन के 60 साल माघ स्नान और तपस्या में बिता दिए। जब उसका अंतिम समय आया तो उसका शरीर जर्जर हो चुका था, लेकिन तभी आकाश में एक तेज रोशनी हुई। वहां मौजूद लोग यह देखकर दंग रह गए कि एक दिव्य विमान जिसमें सोने की घंटियां लगी थीं, आकाश से नीचे उतरा। उस विमान से भगवान विष्णु के दूत बाहर आए और उन्होंने बड़े आदर के साथ उस वृद्धा तपस्विनी को प्रणाम किया और कहा कि माता, आपके माघ स्नान के पुण्य ने आपको वैकुंठ का अधिकारी बना दिया है। वह बूढ़ी काया छोड़कर एक दिव्य देवी के रूप में विमान में बैठकर स्वर्ग चली गई। ऋषि दत्तात्रेय ने राजा से कहा कि देखो राजन, माघ स्नान का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह कोई भी करे। अध्याय 5 की सीख यह है कि निष्काम भाव से किया गया त्याग और तपस्या कभी खाली नहीं जाती और उसका फल ब्याज सहित मिलता है। मित्रों, अध्याय 6 में बताया गया है कि पापी भी कैसे तर जाते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आ चुकी है। ऋषि दत्तात्रेय ने कार्तवीर्य अर्जुन को पाप और पुण्य का भेद समझाने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में कावेरी नदी के तट पर एक बहुत ही समृद्ध नगर था, जहां एक वेद पाठी ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और धनी थे। उनके घर में लक्ष्मी का वास था और नारायण की भक्ति थी। उन ब्राह्मण के 2 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम था प्रकुंडल और छोटे का नाम था विकुंडल। जैसे एक ही डाल पर लगे 2 फलों का स्वाद अलग अलग होता है, वैसे ही इन दोनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। बड़ा भाई प्रकुंडल अपने पिता की तरह शांत, ज्ञानी और पूजा पाठ में मन लगाने वाला था, लेकिन छोटा भाई विकुंडल बचपन से ही बुरी संगत में पड़ गया। विकुंडल को ना वेदों में रुचि थी और ना बड़ों के आदर में। उसे केवल जुआ खेलने, मदिरा पीने
और बुरी संगत के भोग विलास में ही आनंद आता था। पिता ने उसे बहुत समझाया, कभी प्यार से तो कभी डांट कर, लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विकुंडल ने अपने पिता की दौलत को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। वह घर का सोना चांदी चुराकर जुए में हार जाता। उसकी इन हरकतों से पूरे नगर में उसके पिता की बदनामी होने लगी। धीरे धीरे समय बीता और पिता की मृत्यु हो गई। पिता के जाते ही विकुंडल पूरी तरह बेलगाम हो गया। उसने अपनी सारी पैतृक संपत्ति बेच दी और कंगाल हो गया। जब पैसा खत्म हुआ तो उसके उन दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया जो कल तक उसके टुकड़ों पर पलते थे। अब विकुंडल दाने दाने को मोहताज हो गया था। शरीर रोगों से घिर गया था और वह भीख मांगने पर मजबूर हो गया। पाप का घड़ा भर चुका था। अंततः एक दिन भूख और प्यास से तड़पते हुए बिना किसी के हाथ का पानी पिए विकुंडल की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु बड़ी ही कष्टदायक थी, लेकिन असली कहानी तो उसकी मौत के बाद शुरू हुई, जब यमराज के भयानक दूत उसे लेने आए। अध्याय 6 की सीख यह है कि कुसंगति यानी बुरी संगत सोने के महल को भी राख के ढेर में बदल देती है। मित्रों, अध्याय 7 में बताया गया है कुंडल और विकुंडल के पाप पुण्य के हिसाब के बारे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का सूर्य अपनी किरणें बिखेर रहा है, लेकिन पाताल लोक के उस हिस्से में घोर अंधकार छाया हुआ था। कथा के इस पड़ाव में हम देखते हैं कि विकुंडल की आत्मा को यमराज के दूत लोहे की जंजीरों में जकड़कर दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे थे। वह रास्ता कांटों, तपती रेत और अंगारों से भरा हुआ था। विकुंडल प्यास से तड़प रहा था और पानी पानी चिल्ला रहा था, लेकिन वहां पानी की एक बूंद भी नहीं थी। उसे अपने किए हुए हर पाप, जुए के खेल, पिता का अपमान और पराई स्त्रियों का संग याद आ रहा था। जब उसे यमराज की सभा में खड़ा किया गया तो वहां का दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। यमराज का स्वरूप पापियों के लिए काल के समान भयानक होता है। उनकी लाल आंखें और हाथ में दंड देखकर विकुंडल कांपने लगा। यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा कि चित्रगुप्त, इस जीव का बही खाता खोलो और बताओ कि इसने अपने जीवन में कोई पुण्य किया है या नहीं। क्या इसने कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया? क्या कभी किसी संत की सेवा की? क्या कभी अनजाने में भी माघ मास का स्नान किया? चित्रगुप्त ने अपने विशाल रजिस्टर के पन्ने पलटे। पन्ने पलटते जा रहे थे, लेकिन हर पन्ने पर केवल पाप, छल, कपट और चोरी का ही हिसाब लिखा था। सभा में सन्नाटा छा गया। चित्रगुप्त ने यमराज की ओर देखकर सिर हिलाया और कहा कि महाराज, इसके जीवन में पुण्य का एक कण भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका पूरा जीवन अंधकार में बीता है और इसने तो अपने माता पिता को भी नहीं बख्शा। यह सुनकर यमराज का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने दूतों को आदेश दिया कि इस महापापी को रौरव नरक में डाल दिया जाए, जहां इसे युगों युगों तक अपने कर्मों का फल भोगना पड़े। दूत उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। विकुंडल दया की भीख मांग रहा था, लेकिन कर्मों की अदालत में माफी आंसुओं से नहीं बल्कि पुण्य से मिलती है। तभी उस सभा में एक अजीब सी घटना घटी, जिसने यमराज के दूतों को भी रोक दिया। अध्याय 7 की सीख यह है कि पाप करते समय मनुष्य को आनंद आता है, लेकिन उसका भुगतान करते समय आत्मा कांप उठती है। मित्रों, अध्याय 8 में बताया गया है कि यमराज के दूत ने बताया मुक्ति के मंत्र के बारे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ चुकी है। ऋषि दत्तात्रेय राजा कार्तवीर्य अर्जुन को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, उधर यमलोक में विकुंडल नरक की आग के मुहाने पर खड़ा था और इधर पृथ्वी पर उसका बड़ा भाई प्रकुंडल अपने नित्य नियमों में लीन था। प्रकुंडल एक सच्चा ब्राह्मण और विष्णु भक्त था। उसे स्वप्न में या किसी माध्यम से यह आभास हो गया कि उसका छोटा भाई मृत्यु के बाद भयंकर कष्ट में है। उधर यमलोक में एक दयालु दूत ने विकुंडल की हालत देखकर उससे कहा कि अरे मूर्ख जीव, तूने जीवन भर केवल शरीर को सजाया, लेकिन कभी आत्मा को नहीं। अब तेरे पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचा। लेकिन दूत ने एक बहुत ही गहरा रहस्य बताया। उसने कहा कि इस ब्रह्मांड में एक शक्ति ऐसी है जो यमराज के दंड को भी काट सकती है, और वह है पुण्य का दान। यदि तेरा कोई सगा संबंधी जिसने निस्वार्थ भाव से तपस्या की हो, वह अपना पुण्य तुझे दे दे, तभी तेरी मुक्ति संभव है।
पृथ्वी पर बड़ा भाई प्रकुंडल अपने भाई की दुर्गति के बारे में जानकर बहुत दुखी हुआ। वह जानता था कि उसका भाई पापी था, लेकिन भाई का प्रेम और ब्राह्मण का धर्म उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। प्रकुंडल ने निश्चय किया कि वह अपने भाई को नरक से छुड़ाकर ही रहेगा। माघ का पवित्र महीना चल रहा था। प्रकुंडल ने पवित्र नदी में जाकर माघ स्नान किया। उसने स्नान करते समय हाथ में जल लिया और भगवान सूर्य को साक्षी मानकर एक अद्भुत संकल्प लिया। उसने कहा कि हे नारायण, मैंने जीवन भर जो भी माघ स्नान किए हैं और विशेषकर आज के इस माघ स्नान का जो भी पुण्य है, वह मैं अपने छोटे भाई विकुंडल को दान करता हूं। जैसे ही प्रकुंडल ने वह जल छोड़ा, एक दिव्य तेज पृथ्वी से निकलकर सीधे यमलोक की ओर बढ़ा। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह आध्यात्मिक मुद्रा का हस्तांतरण था। अध्याय 8 की सीख यह है कि एक धर्मात्मा और पुण्यवान संतान अपने पूरे कुल को तारने की शक्ति रखती है। मित्रों, अध्याय 9 में बताया गया है चित्रगुप्त के बहीखाता और पापों के नाश के बारे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का सूर्योदय हो चुका है। ऋषि दत्तात्रेय कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे राजन, जैसे ही पृथ्वी पर प्रकुंडल ने अपने माघ स्नान का पुण्य भाई के नाम किया, यमलोक में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश सीधा जाकर विकुंडल की आत्मा में समा गया। जो विकुंडल कुछ क्षण पहले तक भूख प्यास से तड़प रहा था और जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, अचानक उसका रूप बदलने लगा। चित्रगुप्त ने अपनी बही दोबारा खोली। वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने यमराज से कहा कि महाराज देखिए, विधि का विधान बदल गया है। इस जीव के पापों का पहाड़ माघ स्नान के पुण्य रूपी वज्र से टकराकर चकनाचूर हो गया है। बड़े भाई द्वारा दिए गए माघ स्नान के पुण्य ने इसके जन्म जन्मांतर के पापों को धो दिया है। अब यह नरक का नहीं, बल्कि स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। यमराज, जो धर्म के देवता हैं, इस घटना से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विकुंडल को मुक्त करने का आदेश दिया। देखते ही देखते वहां भगवान विष्णु के पार्षद एक दिव्य विमान लेकर प्रकट हुए। उन्होंने विकुंडल को आदर के साथ उस विमान में बैठाया। जिस विकुंडल को कल तक यमदूत घसीट रहे थे, आज देवता उस पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। विकुंडल ने जाते जाते यमराज को प्रणाम किया और मन ही मन अपने भाई प्रकुंडल का धन्यवाद किया। ऋषि दत्तात्रेय ने कार्तवीर्य अर्जुन को समझाया कि हे राजन, यह है माघ मास की महिमा। अगर कोई व्यक्ति खुद स्नान ना भी कर पाए, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अपने स्नान का पुण्य उसे दान कर दे, तो भी उसका उद्धार हो जाता है। सोचो, जो दूसरे के पुण्य से तर गया, अगर उसने खुद माघ स्नान किया होता तो उसे कितना महान पद मिलता। यह कथा सुनकर राजा कार्तवीर्य अर्जुन के मन में स्वर्ग और इंद्रलोक के सुखों को लेकर जिज्ञासा जाग उठी। अध्याय 9 की सीख यह है कि निस्वार्थ भाव से किया गया पुण्य दान सबसे बड़ा दान है, जो देने वाले और लेने वाले दोनों का कल्याण करता है। मित्रों, अध्याय 10 में बताया गया है माघ स्नान के फल और इंद्रलोक की प्राप्ति के बारे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आ पहुंची है। ऋषि दत्तात्रेय और राजा कार्तवीर्य अर्जुन का संवाद अब और भी गहरा होता जा रहा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा कि हे गुरुदेव, आपने कहा कि माघ स्नान से पाप कटते हैं। यह तो ठीक है, लेकिन जो लोग जीवन में पुण्य करना चाहते हैं और स्वर्ग पाना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी यह स्नान फलदायी है? ऋषि दत्तात्रेय हंसे और बोले कि हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ऋषि ने समझाया कि इस संसार में बड़े बड़े राजा और महर्षि स्वर्ग पाने के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। वे अपना सब कुछ दान कर देते हैं और वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तप करते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें इंद्रलोक का सुख मिलता है। लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी माया और कृपा से माघ मास को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि जो फल 100 अश्वमेघ यज्ञ करने से मिलता है, वही फल माघ मास में सूर्योदय से पहले विधि पूर्वक स्नान करने से मिल जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई मनुष्य माघ मास में नियम से स्नान करना शुरू करता है, तो स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। इंद्र को डर लगने लगता है कि कहीं यह मनुष्य अपने तप और स्नान के पुण्य से मेरा पद ना छीन ले। इसलिए माघ स्नान करने वाले व्यक्ति की रक्षा स्वयं देवता करते हैं और उसके विघ्नों को दूर करते हैं।
ऋषि ने बताया कि माघ मास में दिया गया तिल, गुड़ और वस्त्र का दान केवल दान नहीं होता, बल्कि वह स्वर्ग की सीढ़ी बन जाता है। महर्षि ने एक और गुप्त बात बताई कि जो लोग गरीबी से परेशान हैं, जिनके घर में क्लेश रहता है या जो संतान सुख की कामना रखते हैं, माघ स्नान से उनकी मनोकामना प्रभु तक पहुंचती है। यह स्नान दरिद्रता का नाश कर घर में सुख समृद्धि लाता है। जैसे सूर्य के निकलते ही कोहरा गायब हो जाता है, वैसे ही माघ स्नान के संकल्प मात्र से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। अध्याय 10 की सीख यह है कि ईश्वर महंगी वस्तुओं या कठिन यज्ञों के भूखे नहीं हैं, बल्कि वे केवल भाव और नियम के भूखे हैं। मित्रों, अध्याय 11 में बताया गया है कि देवता क्यों तरसते हैं भारत भूमि पर जन्म लेने को। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि दत्तात्रेय कहते हैं कि हे राजन, तुम स्वर्ग के सुख की बात करते हो, लेकिन सच तो यह है कि स्वर्ग में बैठे देवता भी भारत भूमि पर जन्म लेने वाले मनुष्यों को देखकर ईर्ष्या करते हैं। यह सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने पूछा कि हे मुनिवर, जहां अमृत है और जहां अप्सराएं हैं, वहां के निवासी हम मृत्युलोक के लोगों से क्यों जलेंगे? ऋषि ने बहुत ही मार्मिक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हे राजन, स्वर्ग भोग भूमि है और पृथ्वी कर्म भूमि है। देवता स्वर्ग में केवल अपने पुराने पुण्यों का फल भोग सकते हैं। वे वहां नया पुण्य नहीं कमा सकते। उनका पुण्य बैंक खाते में जमा धन की तरह है, जो धीरे धीरे खर्च हो रहा है। जिस दिन पुण्य खत्म होगा, उन्हें वापस नीचे गिरना पड़ेगा। लेकिन पृथ्वी पर जन्म लेने वाला मनुष्य माघ स्नान जैसे कर्म करके अपने पुण्यों को इतना बढ़ा सकता है कि वह भगवान के परम धाम यानी वैकुंठ को प्राप्त कर ले, जहां से फिर कभी वापस नहीं आना पड़ता। माघ के महीने में जब धरती पर कड़ाके की ठंड पड़ती है और भक्तजन ठिठुरते हुए नदी में डुबकी लगाते हैं, तो आकाश में खड़े देवता उन पर फूलों की वर्षा करते हैं और कहते हैं कि धन्य हैं ये मृत्यु लोक के प्राणी। हम तो अमृत पीकर भी बंधे हुए हैं, लेकिन ये लोग साधारण जल में नहाकर मुक्ति पा रहे हैं। ऋषि ने बताया कि मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि केवल इसी शरीर से हरिनाम भजा जा सकता है और मोक्ष पाया जा सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत भूमि पर जन्म लेकर और स्वस्थ शरीर पाकर भी माघ स्नान और दान नहीं करता, वह अपनी किस्मत को खुद ठोकर मार रहा है। अध्याय 11 की सीख यह है कि मनुष्य जन्म केवल भोगने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य संवारने और मोक्ष पाने का एक दुर्लभ अवसर है। मित्रों, अध्याय 12 में बताया गया है सुव्रत ब्राह्मण और कांचन मालिनी के प्रसंग के बारे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि का पावन दिन है। ऋषि वशिष्ठ अब राजा दिलीप को और दत्तात्रेय राजा अर्जुन को एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, अब मैं तुम्हें सुव्रत नामक ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने मात्र से बुद्धि पवित्र हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था। वहां सुव्रत नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। सुव्रत केवल नाम के ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि वे वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे। उनका कंठ साक्षात सरस्वती का निवास था और वे अनेक शास्त्रों के झांता थे। लेकिन उनके मन में एक बात का हमेशा दुख रहता था कि वे धनवान नहीं थे और ना ही उन्होंने कोई बड़ा यज्ञ किया था। वे सोचते थे कि बिना धन के धर्म कैसे होगा। वे धर्म के बाहरी दिखावे को ही सब कुछ मानते थे। एक बार माघ का महीना आया। सुव्रत अपने नित्य कर्म के लिए नदी तट पर गए। वहां उन्होंने देखा कि हजारों लोग कड़ाके की ठंड में स्नान कर रहे हैं, दान दे रहे हैं और भगवान माधव की पूजा कर रहे हैं। सुव्रत के मन में विचार आया कि क्या सच में सिर्फ पानी में नहाने से कल्याण हो सकता है। वे इसी उधेड़बुन में थे कि तभी उनकी भेंट एक दिव्य गंधर्व कन्या से हुई, जिसका नाम कांचन मालिनी था। कांचन मालिनी अपनी सखियों के साथ वहां आई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। सुव्रत विद्वान थे और उन्होंने उस कन्या के तेज को देखकर महसूस किया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा राज्य छिपा है। वह कन्या एक मंदिर के पास बैठकर रो रही थी। एक विद्वान ब्राह्मण होने के नाते सुव्रत से उसका दुख देखा नहीं गया।
उन्होंने पास जाकर पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और इस पावन माघ मास में तुम्हारे आंसुओं का क्या कारण है। तब उस कन्या ने सुव्रत को अपनी ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जिसमें पाप, श्राप और मुक्ति का ऐसा ताना बाना बुना था कि सुव्रत भी दंग रह गए। अध्याय 12 की सीख यह है कि ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा और संवेदना के बिना ज्ञान अधूरा है। मित्रों, अध्याय 13 में बताया गया है कि अपने पुण्य का दान कैसे करें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का पावन दिन है। सुव्रत ब्राह्मण ने जब उस कन्या को रोते हुए देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने पूछा कि देवी, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तब उस कन्या ने कांपते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने पिछले जन्म के पापों के कारण भयानक कष्ट भोग रही हूं। मेरे साथ मेरी एक सखी है जो पिशाच योनि में परितड़प रही है। उसे ना खाने को मिलता है और ना पीने को, बस वह हवा पीकर जीवित है। कन्या ने सुव्रत के पैरों में गिरकर कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि माघ मास के स्नान में बहुत शक्ति होती है। जिस तरह उस बड़े भाई प्रकुंडल ने अपने छोटे भाई विकुंडल को अपना पुण्य देकर नरक से बचाया था, क्या आप मुझ पर वैसी ही दया नहीं करेंगे। कन्या ने कहा कि आपके पास माघ स्नान का जो पुण्य है, यदि आप उसका एक अंश भी मुझे दान कर दें तो मेरी और मेरी सखी की मुक्ति हो सकती है। सुव्रत ब्राह्मण धर्म संकट में पड़ गए। पुण्य कमाना बहुत कठिन होता है। कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो तपस्या की जाती है, उसे कोई इतनी आसानी से किसी अनजान को कैसे दे सकता है। यह अपनी जीवन भर की कमाई किसी अजनबी को देने जैसा था। लेकिन सुव्रत ने सोचा कि शास्त्रों में परोपकार को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। अगर मेरे पुण्य से किसी तपती हुई आत्मा को शांति मिलती है तो इससे बड़ा माघ स्नान और क्या होगा। सुव्रत ने तुरंत अपनी हथेली में जल लिया। उनकी आंखों में भगवान विष्णु का ध्यान था और होठों पर नारायण का नाम। उन्होंने संकल्प लिया कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो भी माघ स्नान किया है उसका पुण्य मैं इस दुखी आत्मा को दान करता हूं। जैसे ही उन्होंने वह जल जमीन पर छोड़ा, एक अद्भुत घटना घटी। वायुमंडल में सुगंध फैल गई और उस कन्या के चेहरे का तेज, जो पाप के कारण फीका पड़ गया था, अचानक सूर्य की तरह चमकने लगा। अध्याय 13 की सीख यह है कि अपनी कमाई हुई शक्ति या पुण्य से किसी गिरते हुए को उठाना ही सच्ची मानवता और सच्ची ईश्वर पूजा है। मित्रों, अध्याय 14 में बताया गया है प्रयागराज और त्रिवेणी संगम के महात्म्य के बारे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आ चुकी है। ऋषि वशिष्ठ अब राजा दिलीप को उस स्थान की महिमा बता रहे हैं जिसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है, यानी प्रयागराज। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, वैसे तो भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, लेकिन माघ के महीने में उनका विशेष निवास प्रयाग के संगम में होता है। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था तो उन्होंने इसी स्थान को चुना था, इसलिए इसे प्रयाग यानी प्रकृष्ट यज्ञ कहा जाता है। ऋषि ने समझाया कि यहां 3 नदियां नहीं मिलती, बल्कि 3 शक्तियां मिलती हैं। गंगा जी पाप का नाश करती हैं, यमुना जी यमराज के भय से मुक्ति दिलाती हैं और गुप्त रूप से बहने वाली सरस्वती जी ज्ञान प्रदान करती हैं। इन तीनों का मिलन ही त्रिवेणी कहलाता है। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में होता है तो ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवता अपने लोकों को छोड़कर प्रयाग के संगम तट पर अदृश्य रूप में निवास करते हैं। यहां तक कि स्वयं तीर्थराज भी अपनी पत्नियों के साथ यहां विराजते हैं। ऋषि ने एक बहुत गूढ़ बात बताई कि जैसे शरीर में आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे ही भारत भूमि में प्रयाग सबसे महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य माघ मास में कल्पवास करके यानी नदी किनारे झोपड़ी बनाकर रहकर संगम के जल में डुबकी लगाता है, उसके पितर यानी पूर्वज स्वर्ग में खुशी से झूम उठते हैं। प्रयाग की मिट्टी भी इतनी पवित्र है कि उसे माथे पर लगाने वाला तिलक राजा के मुकुट से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। राजा दिलीप यह सब सुनकर भाव विभोर हो गए। अध्याय 14 की सीख यह है कि पवित्र नदियों का संगम केवल जल का मिलन नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन का द्वार है। मित्रों, अध्याय 15 में बताया गया है कि एक अप्सरा जो राक्षसी बन गई थी, आज माघ मास की पूर्णिमा की ओर बढ़ती तिथि का दिन है। कहानी अब एक बहुत ही रोमांचक और भावुक मोड़ पर आ गई है।
सुव्रत ब्राह्मण के सामने वह गंधर्व कन्या अपनी सखी की आपबीती सुना रही है। उसने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, पूर्व काल में मेरी सखी इंद्रलोक की एक बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर अप्सरा थी। उसका रूप ऐसा था कि चंद्रमा भी शर्मा जाए, लेकिन सुंदरता के साथ साथ उसमें अहंकार कूट कूट कर भरा था। एक बार वह अपनी सखियों के साथ हिमालय के एक सुंदर बगीचे में विहार कर रही थी। वहां एक वृद्ध तपस्वी अपनी समाधि में लीन थे। वह अप्सरा अपनी जवानी के नशे में थी। उसने सोचा कि मैं अपनी सुंदरता से इस बूढ़े तपस्वी की तपस्या भंग कर सकती हूं। उसने ऋषि के सामने जाकर नाचना शुरू किया, जोर जोर से हंसने लगी और उनके कमंडल को ठोकर मार दी। ऋषि की आंखें खुलीं और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने गरजते हुए कहा कि अरे दुष्ट नारी, तुझे अपने रूप पर इतना घमंड है कि तू एक तपस्वी का अपमान कर रही है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा यह कोमल शरीर अभी इसी वक्त एक भयानक राक्षसी में बदल जाए। तू हजारों वर्षों तक घने जंगलों में भटकती रहेगी, अपवित्र वस्तुओं को खाकर गुजारा करेगी और अपनी ही सूरत देखकर डरेगी। श्राप मिलते ही वहां हाहाकार मच गया। देखते ही देखते उस अप्सरा के सुंदर बाल लोहे के तारों जैसे हो गए और कोमल त्वचा सूखी छाल जैसी हो गई। वह चीखती चिल्लाती घने जंगल की ओर भाग गई। वह भूख से तड़पती थी, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिलता था। उसका जीवन नरक से भी बदतर हो गया था। अध्याय 15 की सीख यह है कि सुंदरता और जवानी 4 दिन की है, लेकिन हमारा व्यवहार और कर्म हमारे साथ जन्म जन्मांतर तक जाते हैं। मित्रों, अध्याय 16 में बताया गया है कि एक राक्षस ने पूछा, मेरे पाप कैसे कटेंगे? मित्रों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का चंद्रमा आकाश में अपनी हल्की चांदनी बिखेर रहा था। सुव्रत ब्राह्मण उस गंधर्व कन्या के साथ उस घने और डरावने जंगल में प्रवेश कर चुके थे, जहां उसकी सखी राक्षसी रूप में भटक रही थी। जंगल इतना भयानक था कि वहां हवा भी डरी हुई सी बहती थी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एक विशालकाय राक्षस एक सूखे हुए वट वृक्ष के नीचे बैठा रो रहा था। उस राक्षस का शरीर जले हुए कोयले जैसा काला था, आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह किसी को डरा नहीं रहा था, बल्कि अपनी ही पीड़ा में चीख रहा था। सुव्रत ब्राह्मण को देखते ही उस राक्षस ने हमला करने के बजाय अपने घुटने टेक दिए। साधु और संतों के तेज के सामने क्रूरता भी पिघल जाती है। उस राक्षस ने हाथ जोड़कर सुव्रत से पूछा कि हे महात्मा, आप साक्षात सूर्य के समान चमक रहे हैं और मैं अंधकार में डूबा हुआ एक पापी हूं। मेरे शरीर में हर समय आग जलती रहती है। मुझे भूख लगती है, लेकिन भोजन गले से नीचे नहीं उतरता। प्यास लगती है, लेकिन पानी भी मेरे लिए अपवित्र हो जाता है। मैंने अपने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं। मैंने कभी किसी को दान नहीं दिया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया और हमेशा दूसरों को सताया। राक्षस ने रोते हुए पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, क्या शास्त्रों में मेरे जैसे महापापी के लिए भी कोई प्रायश्चित है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरी यह जलन शांत हो जाए? उसकी आंखों में आंसू देखकर सुव्रत का हृदय भर आया। उन्होंने सोचा कि माघ मास का महात्म्य केवल सज्जनों के लिए नहीं, बल्कि भटके हुए पापियों को राह दिखाने के लिए ही तो है। अध्याय 16 की सीख यह है कि पश्चाताप की आग में जलने के बाद ही पापी का मन शुद्ध होता है। मित्रों, अध्याय 17 में बताया गया है कि माघ स्नान का पुण्यदान कैसे करना चाहिए। मित्रों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का पावन दिन है। जंगल के उस सन्नाटे में सुव्रत ब्राह्मण ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने उस रोते हुए राक्षस और पास ही खड़ी उस शापित पिशाचिनी को देखा। सुव्रत जानते थे कि उपदेश देने से इनकी भूख प्यास नहीं मिटेगी, इन्हें पुण्य की आवश्यकता है। सुव्रत ने अपने दाहिने हाथ में कमंडल से जल लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और भगवान विष्णु का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि हे नारायण, मैंने अपने जीवन में जो भी माघ स्नान किए हैं और विशेषकर आज के स्नान का जो भी फल है, वह मैं इन दुखी प्राणियों को अर्पित करता हूं। यह संकल्प लेते ही उन्होंने वह अभिमंत्रित जल उस राक्षस और पिशाचिनी के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही वह जल की बूंदें उनके शरीर पर गिरीं, एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। उस राक्षस का काला और भयानक शरीर धुएं की तरह उड़ गया
और उसके भीतर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उधर वह पिशाचिनी भी अपनी पुरानी अप्सरा के रूप में वापस आ गई। उसकी सुंदरता अब पहले से भी अधिक पवित्र लग रही थी, क्योंकि अब उसमें घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। दोनों ने सुव्रत ब्राह्मण के चरणों में सिर रख दिया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम युगों युगों से इस जंगल में भटक रहे थे। बड़े बड़े यज्ञ हमें नहीं तार सके, लेकिन आपके द्वारा दिए गए माघ स्नान के पुण्य ने हमें पल भर में वैकुंठ का अधिकारी बना दिया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सुव्रत ने उन्हें समझाया कि यह मेरा प्रताप नहीं, बल्कि यह माघ मास और प्रयागराज के जल का प्रताप है। अध्याय 17 की सीख यह है कि दूसरों के दुख को अपना दुख समझना और उनकी मदद करना ही असली धर्म है। मित्रों, अध्याय 18 में बताया गया है कि अन्नदान और तिल दान का क्या महत्व है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आ गई है। सुव्रत ब्राह्मण ने उन मुक्त हुए प्राणियों को उपदेश देते हुए कहा कि हे पुण्यात्माओं, माघ मास में स्नान जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है। दान, और दान में भी सबसे श्रेष्ठ है तिल और अन्न का दान। सुव्रत ने एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि प्रभु, माघ मास में तिल का इतना महत्व क्यों है। तब भगवान विष्णु ने बताया था कि प्राचीन काल में जब मैंने असुरों से युद्ध किया था तो मेरे शरीर से पसीने की बूंदें धरती पर गिरी थीं। उन्हीं बूंदों से तिल के पौधे उत्पन्न हुए, इसलिए तिल में साक्षात मेरा ही अंश है। सुव्रत ने समझाया कि जो व्यक्ति माघ मास में ब्राह्मणों को या गरीबों को तिल से भरा पात्र दान करता है, वह जितने तिलों का दान करता है उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। और अन्नदान तो साक्षात प्राणदान है। जो मनुष्य माघ की सर्दी में किसी भूखे को गर्म खिचड़ी या भोजन खिलाता है, उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। उन्होंने एक कंजूस सेठ की कहानी सुनाई जो बहुत अमीर था, लेकिन उसने कभी एक मुट्ठी अन्न किसी को नहीं दिया। जब वह मरा और स्वर्ग पहुंचा तो उसे वहां सोने के महल मिले, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। वह भूख से तड़पने लगा। जब उसने ईश्वर से पूछा तो आवाज आई कि तुमने जीवन भर सोना तो जोड़ा, लेकिन अन्न कभी दान नहीं किया। सुव्रत ने कहा कि इसलिए माघ मास में अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल, कंबल, लकड़ी और अन्न का दान जरूर करना चाहिए। अध्याय 18 की सीख यह है कि हम जो कुछ भी दूसरों को देते हैं, असल में हम वही अपने भविष्य के लिए जमा कर रहे होते हैं। मित्रों, अध्याय 19 में बताया गया है स्वर्ग से आए विमान की कथा के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का सूर्योदय हो रहा है। जंगल में सुव्रत ब्राह्मण के उपदेश के बाद आकाश में तेज गर्जना हुई। सभी ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो उनकी आंखें चौंधियां गईं। बादलों को चीरता हुआ एक दिव्य विमान नीचे उतर रहा था। वह विमान किसी धातु का नहीं बल्कि तेज रोशनी का बना हुआ लग रहा था। उसमें हजारों घंटियां बंधी थीं जो अपने आप बज रही थीं। उस विमान से 4 दिव्य पुरुष बाहर आए। वे भगवान विष्णु के पार्षद थे। उनके शरीर का रंग नील कमल जैसा था और उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। सुव्रत ब्राह्मण ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। उन पार्षदों ने बड़े आदर के साथ उस गंधर्व और उस अप्सरा को विमान में बैठने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि हे पुण्यात्माओं, सुव्रत ब्राह्मण द्वारा दिए गए माघ स्नान के पुण्य ने तुम्हारे पापों की बेड़ियों को काट दिया है। अब तुम इस मृत्यु लोक के कष्टों से मुक्त हो और वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा के लिए आमंत्रित हो। यह सुनकर उन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। विमान में बैठते समय उस गंधर्व ने सुव्रत की ओर देखा और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हम तो जा रहे हैं, लेकिन आपकी यह कृपा हम कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही वे विमान में बैठे, वह विमान बिजली की गति से आकाश में उड़ गया। ऋषि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को समझाया कि हे राजन, देखो, माघ स्नान का फल केवल स्नान करने वाले को ही नहीं मिलता, बल्कि उसे भी मिलता है जिसे वह पुण्य दान किया जाए। अध्याय 19 की सीख यह है कि सच्चा सुख पाने में नहीं बल्कि दूसरों का दुख दूर करने और देने में है। मित्रों, अध्याय 20 में बताया गया है कि माघ मास में कौन सा तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। मित्रों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आ चुकी है। ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप को बताते हैं
कि एक बार ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि पितामह, पृथ्वी पर हजारों तीर्थ हैं, लेकिन माघ मास में इन सब में से राजा कौन है? तब ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया। उन्होंने तराजू के एक पलड़े में 7 समुद्र, सारे पर्वत, सारी नदियां और काशी जैसे महातीर्थ रख दिए और दूसरे पलड़े में केवल प्रयागराज को रखा। ऋषियों ने देखा कि प्रयागराज का पलड़ा भारी हो गया। ब्रह्मा जी ने बताया कि माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने का महत्व इसीलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां त्रिवेणी यानी 3 नदियों का संगम होता है। ऋषि ने समझाया कि गंगा जी पापों को धोती हैं, यमुना जी मृत्यु के भय को मिटाती हैं और सरस्वती जी अज्ञानता को दूर करके ज्ञान देती हैं। माघ के महीने में सूर्य की किरणें जब संगम के जल पर पड़ती हैं तो वह जल अमृत तुल्य हो जाता है। सुव्रत ब्राह्मण यह जानते थे, इसलिए उन्होंने संकल्प लिया कि वे अब अवशेष माघ मास प्रयाग के संगम तट पर ही बिताएंगे। ऋषि ने राजा दिलीप को बताया कि जो व्यक्ति माघ मास में प्रयाग नहीं जा सकता, उसे अपने घर के जल में ही गंगा और यमुना का ध्यान करना चाहिए। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि माघ मास में प्रयागराज की धूल हवा में उड़कर जिस पापी के ऊपर गिर जाती है, यमदूत उसे छूने की हिम्मत भी नहीं करते। अध्याय 20 की सीख यह है कि एकता में शक्ति है। जैसे 3 नदियां मिलकर तीर्थराज बन गईं, वैसे ही संगठित समाज ही श्रेष्ठ होता है। मित्रों, अब आगे अध्याय 21 में बताया गया है शालिग्राम और तुलसी पूजा के चमत्कार के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आ चुकी है। ऋषि वशिष्ठ अब राजा दिलीप को माघ मास की पूजा विधि समझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, सुबह के स्नान से केवल शरीर शुद्ध होता है, लेकिन आत्मा की शुद्धि भगवान की अर्चना से होती है। माघ मास में भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा की जाती है। ऋषि ने बताया कि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं गंडकी नदी में मिलने वाले शालिग्राम पत्थर में हमेशा निवास करता हूं। शालिग्राम कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि वह साक्षात नारायण का विग्रह है। सुव्रत ब्राह्मण भी अपने साथ हमेशा शालिग्राम रखते थे। ऋषि ने बताया कि शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना अधूरी है। भगवान ने स्वयं कहा है कि तुलसी के बिना मुझे 56 भोग भी फीके लगते हैं। प्राचीन काल में वृंदा यानी तुलसी के तप और सतीत्व के कारण ही भगवान ने उन्हें यह वरदान दिया था कि मैं हमेशा तुम्हारे चरणों में रहूंगा और तुम मेरे शीश पर रहोगी। इसलिए माघ मास में स्नान के बाद जो व्यक्ति शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराता है और उन पर तुलसी दल चढ़ाता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप झलकर राख हो जाते हैं। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, अगर किसी के पास शालिग्राम ना हो तो? ऋषि ने कहा कि तब वह भगवान की मूर्ति या चित्र की पूजा कर सकता है, लेकिन तुलसी का होना अनिवार्य है। अध्याय 21 की सीख यह है कि ईश्वर प्रेम और सरलता के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। एक तुलसी पत्र भी उन्हें प्रसन्न कर सकता है। मित्रों, अध्याय 22 में बताया गया है जंगल में भटकते प्रेत की कहानी के बारे में। मित्रों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आ चुकी है। ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप को एक बहुत ही रोमांचक घटना सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, एक बार विंध्याचल के घने जंगलों में एक ब्राह्मण यात्री जिसका नाम देवदूति था, रास्ता भटक गया। अचानक देवदूति को कहीं से रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हाय पानी, हाय पानी, मुझे कोई एक बूंद पानी पिला दो। ब्राह्मण आवाज की दिशा में बढ़ा। उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक विशालकाय प्रेत हवा में लटका हुआ था। उसका शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा था और पेट पीठ से चिपका हुआ था। वह प्रेत प्यास से तड़प रहा था। देवदूति अपनी जान की परवाह किए बिना उस प्रेत के पास गया। उसने अपना कमंडल निकाला और कहा कि यह शीतल जल पियो और अपनी प्यास बुझाओ। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण ने जल की धारा उस प्रेत के मुंह की ओर बढ़ाई, वह जल उस प्रेत के होठों को छूते ही अग्नि समान गर्म हो गया। प्रेत चीख पड़ा और पीछे हट गया। उसने रोते हुए कहा कि हे पुण्यात्मा, मैं प्रेत योनि में हूं और मेरे कर्म ऐसे हैं कि जल भी मेरे लिए आग बन जाता है। मैं सैकड़ों वर्षों से इसी प्यास में जल रहा हूं। ब्राह्मण ने पूछा कि आखिर तुमने अपने जीवन में ऐसा कौन सा भयानक पाप किया था कि तुम्हें इतनी दर्दनाक सजा मिली है? तब उस प्रेत ने अपनी पिछली जिंदगी का सच बताना शुरू किया। अध्याय 22 की सीख यह है
कि प्यासे को पानी ना पिलाना और जल की बर्बादी करना प्रकृति का सबसे बड़ा अपमान है। मित्रों, अध्याय 23 में बताया गया है पिछले जन्म के पापों के फल के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आ चुकी है। ऋषि वशिष्ठ कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उस प्रेत ने ब्राह्मण देवदूति को अपनी आप बीती सुनाई। उसने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक बहुत ही धनवान व्यापारी था, लेकिन मेरे मन में लोभ का वास था। माघ का महीना आता था, लोग प्याऊ लगवाते थे और गरीबों को कंबल बांटते थे, लेकिन मैंने कभी एक पैसा भी धर्म के काम में खर्च नहीं किया। एक बार माघ की भीषण गर्मी के दौरान कुछ प्यासे साधु मेरे द्वार पर आए। उन्होंने मुझसे केवल थोड़ा सा जल मांगा। मेरे घर में ठंडे पानी के मटके भरे हुए थे, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया कि पानी खत्म हो गया है और उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया। इतना ही नहीं, मैंने अपने पड़ोसी की जमीन हड़पने के लिए झूठी गवाही दी थी। मैं जीवन भर यही सोचता रहा कि मैं कितना चतुर हूं और मैंने कितना धन जोड़ लिया है, लेकिन जब मेरी मृत्यु हुई तो ना वह सोना मेरे साथ गया और ना जमीन। मेरे साथ गए तो केवल मेरे पाप। यमराज ने मुझे कहा कि जिसने जीवन भर दूसरों का गला सुखाया हो, उसे पानी कैसे मिल सकता है। तब से मैं इस जंगल में भटक रहा हूं। प्रेत ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और कहा कि महाराज, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्या कोई ऐसा उपाय है जो मुझे इस नर्क से निकाल सके? अध्याय 23 की सीख यह है कि कंजूसी और दूसरों का हक मारना ही इंसान को जीते जी और मरने के बाद भी कंगाल बना देता है। मित्रों, अध्याय 24 में बताया गया है जया एकादशी के महत्व के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पावन प्रसंग आ गया है। ऋषि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को बताया कि उस जंगल में ब्राह्मण देवदूति ने उस प्रेत को वचन दिया कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। कुछ ही दिनों बाद माघ शुक्ल एकादशी आई, जिसे शास्त्रों में जया एकादशी कहा जाता है। देवदूति ने उस दिन पूरे विधि विधान से निर्जला व्रत रखा। उन्होंने पूरी रात भगवान विष्णु का जागरण किया और द्वादशी के दिन भगवान की पूजा की। उन्होंने अपनी हथेली में जल लिया और भगवान से प्रार्थना की कि हे जनार्दन, मैंने इस जया एकादशी का जो व्रत किया है, उसका संपूर्ण पुण्य मैं इस अनजान प्रेत को अर्पित करता हूं। जैसे ही ब्राह्मण ने वह संकल्पित जल उस प्रेत के ऊपर छिड़का, जंगल का वह हिस्सा दिव्य प्रकाश से भर गया। उस प्रेत की हड्डियों का ढांचा गायब हो गया और उसके स्थान पर एक सुंदर दिव्य शरीर प्रकट हुआ। जया एकादशी के प्रभाव से उसकी प्रेत योनि तत्काल छूट गई। ऋषि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को समझाया कि हे राजन, जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों को भी नष्ट कर देता है और मनुष्य को कभी प्रेत नहीं बनने देता। यह कथा सुनकर राजा दिलीप का मन श्रद्धा से भर गया। अध्याय 24 की सीख यह है कि एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि पापों को भस्म करने वाला वज्र है। मित्रों, अध्याय 25 में बताया गया है देवदूतों के आगमन और पापियों के उद्धार के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का समय आ गया है। ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप को एक और अत्यंत रोमांचक कथा सुना रहे हैं। उन्होंने बताया कि उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जो कर्मों से बहुत बड़ा पापी था। जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ उस पापी को बांध कर ले आओ। यमदूत जैसे ही उसकी आत्मा को खींचने के लिए फंदा डालने लगे, तभी वहां बिजली जैसी चमक हुई और भगवान विष्णु के 4 पार्षद प्रकट हो गए। विष्णु दूतों ने गरज कर यमदूतों को रोका और कहा कि ठहरो, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूत हैरान रह गए और बोले कि महाराज, यह तो महापापी है। तब विष्णु दूतों ने बताया कि सत्य है कि इसने जीवन भर पाप किए, लेकिन अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले माघ के महीने में इसने अनजाने में ही सही गंगा जल से स्नान किया था और उस समय इसके मुख से नारायण शब्द निकल गया था। माघ मास के जल का स्पर्श और अंतिम समय में हरि का नाम अग्नि की तरह है जो पापों को भस्म कर देता है। यमदूतों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा और वह ब्राह्मण वैकुंठ चला गया। ऋषि वशिष्ठ ने समझाया कि हे राजन, यह माघ मास यमराज के भय को जड़ से मिटा देता है। अध्याय 25 की सीख यह है कि अंत भला तो सब भला। जीवन भर की गलतियां सुधर सकती हैं यदि अंत समय में ईश्वर की शरण मिल जाए। मित्रों, अध्याय 26 में बताया गया है
षटतिला एकादशी और तिल के रहस्य के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष में ऋषि वशिष्ठ अब राजा दिलीप को तिल की महिमा समझा रहे हैं। उन्होंने बताया कि माघ के महीने में तिल केवल भोजन नहीं बल्कि मोक्ष का साधन है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत व्रत उपवास करती थी, लेकिन उसने कभी किसी भूखे को अन्न का दान नहीं दिया था। मृत्यु के बाद वह स्वर्ग तो पहुंच गई और उसे रहने के लिए सोने का महल भी मिला, लेकिन उस महल में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। वह भूख से तड़पने लगी। तब भगवान ने उसे बताया कि तुमने जीवन में कभी अन्नदान नहीं किया, इसलिए महल तो मिला पर भोजन नहीं। भगवान ने उसे बताया कि माघ मास में तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करना चाहिए: तिल स्नान, तिल उबटन, तिल हवन, तिल तर्पण, तिल भोजन और तिल दान। ऋषि ने बताया कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई है, इसीलिए इसमें पापों को सोखने की अद्भुत शक्ति है। उस ब्राह्मणी ने जब माघ मास में इन नियमों का पालन किया और तिल का दान किया, तब जाकर उसका सोने का महल अन्न और धन धान्य से भर गया। इसलिए हे राजन, माघ के महीने में जितना हो सके तिल का प्रयोग और दान करना चाहिए, क्योंकि यह दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। अध्याय 26 की सीख यह है कि केवल भगवान का नाम लेना काफी नहीं, बल्कि जरूरतमंद की भूख मिटाना ही असली पूजा है। मित्रों, अध्याय 27 में बताया गया है कल्पवास क्या है। मित्रों, माघ मास अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, माघ मास में संगम के तट पर घर बार छोड़कर 1 महीने तक नियम और संयम से रहने को कल्पवास कहते हैं। कल्पवास का नियम बहुत सख्त होता है। कल्पवासी को दिन में केवल 1 बार सात्विक भोजन करना होता है, उसे जमीन पर सोना होता है और दिन रात केवल सत्संग और कीर्तन में समय बिताना होता है। ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति माघ मास में कल्पवास करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। प्रयागराज की धरती पर माघ मास में हर एक कदम चलने का फल अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। जब कल्पवासी सुबह की कड़ाके की ठंड में कांपते हुए त्रिवेणी में डुबकी लगाता है तो वह कंपन उसके पापों को झाड़ रहा होता है। कल्पवास इंसान को यह सिखाता है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली एक हाथ जाएंगे। हे राजन, जो मनुष्य अपने जीवन में कम से कम 1 बार भी माघ मास का कल्पवास कर लेता है, उसके 7 पीढ़ियों के पितर तर जाते हैं। अध्याय 27 की सीख यह है कि सुविधाओं का त्याग करके ही परम शांति और ईश्वर की प्राप्ति संभव है। मित्रों, अध्याय 28 में बताया गया है माघ मास के अंतिम 3 दिनों के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी बीत चुकी है। ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप को एक बहुत ही गुप्त बात बताते हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो शरीर से कमजोर हैं या गृहस्थी में ऐसे फंसे हैं कि वे पूरे महीने सुबह उठकर स्नान नहीं कर पाते। भगवान विष्णु ने माघ मास के अंतिम 3 दिनों शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को इतनी शक्ति दे दी है कि जो व्यक्ति पूरे महीने स्नान ना कर पाया हो, अगर वह केवल इन 3 दिनों में नियम से सूर्योदय से पूर्व स्नान कर ले तो उसे पूरे महीने के माघ स्नान का फल मिल जाता है। पुराणों में इसे त्रयदिन स्नान भी कहते हैं। ऋषि ने समझाया कि ये 3 दिन ऐसे हैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा। इन 3 दिनों में किया गया दान, जप और तप कभी नष्ट नहीं होता। चतुर्दशी के दिन पापों की समाप्ति होती है और पूर्णिमा का दिन तो साक्षात मोक्ष का द्वार है। इन 3 दिनों में मनुष्य को अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखना चाहिए और जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अध्याय 28 की सीख यह है कि देर से ही सही, लेकिन सही रास्ते पर कदम बढ़ाना कभी शुरू ना करने से लाख गुना बेहतर है। मित्रों, अध्याय 29 में बताया गया है माघ पूर्णिमा की कथा और महत्व के बारे में। आज माघ मास की सबसे बड़ी और अंतिम तिथि है माघ पूर्णिमा। ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, आज का दिन देवताओं का दिन है। आज सूर्य मकर राशि में अपनी यात्रा पूरी कर रहा है और चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ चमक रहा है। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं। आज के दिन प्रयागराज के संगम तट पर एक अलग ही नजारा होता है। जो कल्पवासी
1 महीने से वहां रह रहे थे, आज उनका व्रत पूरा हो रहा है। यह विदाई वैसी ही होती है जैसे बेटी की विदाई। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने से शरीर के साथ साथ मन की ग्रंथियां भी खुल जाती हैं। ऋषि ने बताया कि आज के दिन दान का महत्व सबसे ज्यादा है। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा को दिया गया एक मुट्ठी अन्न सुमेरु पर्वत के बराबर सोने के दान जैसा फल देता है। आज के दिन पितर भी नदी के तट पर आते हैं, यह देखने के लिए कि उनका कोई वंशज उन्हें तर्पण दे रहा है या नहीं। जो व्यक्ति आज के दिन अपने पितरों के नाम से तिल और जल छोड़ता है, उसके पितर तृप्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। अध्याय 29 की सीख यह है कि पूर्णता का अर्थ केवल कार्य खत्म करना नहीं, बल्कि उसे उत्सव और कृतज्ञता के साथ पूरा करना है। मित्रों, अब आगे अध्याय 30 में बताया गया है माघ मास उद्यापन विधि के बारे में। माघ मास की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऋषि वशिष्ठ राजा दिलीप को समझाते हैं कि हे राजन, माघ मास का उद्यापन माघ पूर्णिमा के दिन या उसके बाद आने वाली द्वादशी को करना चाहिए। इसकी विधि बहुत ही सरल है। सबसे पहले स्नान करके एक वेदी बनानी चाहिए और उस पर कलश स्थापित करना चाहिए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। हवन करना इस उद्यापन का मुख्य अंग है। ओम नमो नारायणाय स्वाहा मंत्र से तिल और घी की आहुति देनी चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दान। ऋषि ने बताया कि माघ मास में ठंड से बचने वाली चीजों का दान श्रेष्ठ है, इसलिए उद्यापन में किसी जरूरतमंद को जूते, छाता, गर्म कपड़े, कंबल और अन्न का दान देना चाहिए। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ऋषि ने कहा कि हे राजन, जब तुम हाथ में जल लेकर कहते हो कि हे प्रभु, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया, अब मैं इसे आपको ही समर्पित करता हूं। बस इसी प्रार्थना से भगवान उस व्रत को स्वीकार कर लेते हैं। अध्याय 30 की सीख यह है कि शुरुआत जोश से हो सकती है, लेकिन अंत हमेशा विनम्रता और समर्पण से होना चाहिए। मित्रों, अब अध्याय अंतिम 31 में बताया गया है विदा माघ मास और सार के बारे में, कि आज माघ मास की पूर्णता का दिन है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, हमने पिछले 30 दिनों में अनेक कथाएं सुनी, लेकिन इन सब का सार केवल एक ही है, मन की शुद्धि। माघ का महीना हमें छोड़कर जा रहा है, लेकिन जाते जाते यह महीना हमें एक संदेश दे रहा है। ऋषि ने कहा कि असली माघ स्नान केवल नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगाना नहीं है, बल्कि सत्य और दया के जल में अपनी आत्मा को नहलाना है। यदि माघ बीतने के बाद भी हमारे मन में कड़ी अचवाहट, लोभ और अहंकार बचा रह गया, तो समझो हम नहाकर भी सूखे ही रह गए। यह सब हमें बताता है कि ईश्वर किसी बड़ी तपस्या के नहीं, बल्कि छोटे से प्रेम के भूखे हैं। ऋषि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो मनुष्य इस पूरी कथा को सुन लेता है या सुना देता है, भगवान श्री हरि उसके जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। अब समय है माघ देवता को विदा देने का। राजा दिलीप ने हाथ जोड़कर माघ मास को नमन किया और प्रार्थना की कि हे पवित्र महीने, अपना पवित्र प्रभाव हमारे जीवन पर साल भर बनाए रखना। अध्याय 31 की सीख यह है कि कथा समाप्त हुई है, लेकिन सत्कर्मों का सफर आज से शुरू हुआ है। ईश्वर पर भरोसा रखें और धर्म के रास्ते पर चलते रहें। प्रिय भक्तजनों, आज हमारी और आपकी यह 31 दिनों की यात्रा यहां पूरी होती है। आपने अपना समय और अपनी श्रद्धा इस कथा को दी, इसके लिए आप सचमुच बधाई के पात्र हैं। शास्त्र कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने वाले का पुण्य बहुत अधिक होता है। हमें विश्वास है कि इन 31 दिनों में आपके मन में जो भक्ति का दीपक जला है, वह साल भर जगमगाता रहेगा। भले ही माघ का महीना जा रहा है, लेकिन नारायण का नाम सदा आपके साथ रहेगा। यह कथा का प्रवाह यहीं नहीं रुकेगा और हम आगे भी इसी तरह दिव्य कथाओं के माध्यम से मिलते रहेंगे। प्यारे भक्तजनों, अब हम इस पावन माघ मास महात्म्य के संपूर्ण 31 अध्यायों के उस दुर्लभ सार की ओर बढ़ रहे हैं, जो यमराज के दूतों को भी विस्मित कर देने वाला है। यह सार केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह उस अमृत का निचोड़ है जिसे पीने के बाद आत्मा जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाती है। ऋषि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को और भगवान दत्तात्रेय ने कार्तवीर्य अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उसका मूल आधार केवल एक ही है, और वह है श्रद्धा के साथ किया गया त्याग।
इस संपूर्ण कथा का सबसे पहला और बड़ा सत्य यह है कि माघ का महीना कोई साधारण समय नहीं है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा जल के भीतर समाहित हो जाती है। यह वह समय है जब पृथ्वी का साधारण जल भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। हमने इन 31 अध्यायों में देखा कि कैसे जल का एक स्पर्श मात्र मनुष्य के संचित पापों को जलाकर भस्म कर देता है। माघ स्नान का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह केवल शरीर की शुद्धि नहीं बल्कि अंतरात्मा का जागरण है। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छांव में ठंडे जल में डुबकी लगाता है वह साक्षात अग्नि परीक्षा से गुजरता है और उसका तप उसके तेज को सूर्य के समान बना देता है। इस महात्म्य का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है दान की महिमा। हमने सुव्रत ब्राह्मण और उस गंधर्व कन्या की कथा के माध्यम से यह समझा कि पुण्य कमाना जितना फलदायी है उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है अपने पुण्य का दान करना। संसार में धन का दान तो सब करते हैं, लेकिन अपनी तपस्या और अपने पुण्यों का दान केवल वही कर सकता है जिसका हृदय नारायण के प्रेम से भरा हो। सुव्रत ब्राह्मण ने बिना किसी संकोच के अपने माघ स्नान का पुण्य एक राक्षस और एक पिशाचिनी को दे दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। माघ मास हमें सिखाता है कि हम जो कुछ भी इस संसार में दूसरों को देते हैं वही हमारे साथ परलोक की यात्रा में जाता है। अन्न का दान साक्षात प्राणों का दान है और तिल का दान पापों का शमन करने वाला है। भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए तिल में वह शक्ति है कि वह मनुष्य के प्रारब्ध को भी बदल सकता है। जो मनुष्य माघ में तिल, कंबल और पात्र का दान करता है वह यमलोक के कष्टों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कथा का तीसरा स्तंभ है पश्चाताप और क्षमा। हमने विकुंडल और उस प्यासे प्रेत की कहानियों से यह जाना कि पाप चाहे पर्वत जैसा विशाल क्यों ना हो, यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप की अग्नि में जलता है और भगवान की शरण में आता है तो माघ मास की एक भी तिथि उसका उद्धार करने के लिए पर्याप्त है। यमराज के दूत भी उस व्यक्ति के पास आने से डरते हैं जिसने माघ के महीने में एक बार भी श्रद्धा से नारायण का नाम लिया हो। यमराज और विष्णु दूतों के संवाद से यह स्पष्ट होता है कि भगवान की कृपा तर्क और हिसाब से परे है। भगवान केवल यह देखते हैं कि क्या मनुष्य ने अपने अहंकार को छोड़ा है, क्या उसने प्रकृति और जीव मात्र के प्रति करुणा दिखाई है। माघ मास का सार यही है कि हम अपने भीतर के राक्षस को मारें और अपने भीतर के देवत्व को जगाएं। इस संपूर्ण महात्म्य में एकादशी के महत्व को भी विशेष स्थान दिया गया है। जया एकादशी और षटतिला एकादशी जैसी पवित्र तिथियां माघ मास के मुकुट के समान हैं। ये तिथियां मनुष्य को पापों के दलदल से बाहर निकालने के लिए भगवान द्वारा फैलाई गई जीवनदायिनी डोर हैं। जो मनुष्य पूरे महीने स्नान नहीं कर पाता उसके लिए अंतिम 3 दिन यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा का विधान किया गया है। यह भगवान की अपने भक्तों के प्रति ममता को दर्शाता है। वे नहीं चाहते कि कोई भी जीव मोक्ष के इस अवसर से वंचित रह जाए। प्रयागराज और त्रिवेणी संगम की महिमा इस पूरी कथा का केंद्र बिंदु है। प्रयाग केवल एक स्थान नहीं बल्कि वह द्वार है जहां से वैकुंठ की सीढ़ी शुरू होती है। संगम का जल त्रिविध तापों को हरने वाला है। मित्रों, अंतिम अध्यायों में हमने उद्यापन और विदाई के भाव को समझा। किसी भी साधना की पूर्णता उसके समर्पण में होती है। उद्यापन का अर्थ है कि हमने जो कुछ भी पुण्य कमाया उसे भगवान के चरणों में सौंप दिया। यह अहंकार का विसर्जन है कि मैंने कुछ किया है। माघ मास की विदाई हमें यह याद दिलाती है कि समय निरंतर बह रहा है और हमें हर पल का उपयोग अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करना चाहिए। इस 31 अध्यायों के दुर्लभ सार का सबसे गुप्त मंत्र यह है कि मनुष्य को सदैव सत्य, दया और शुद्धि का मार्ग अपनाना चाहिए। माघ का स्नान हमें अनुशासन सिखाता है, दान हमें उदारता सिखाता है और कथाएं हमें विवेक प्रदान करती हैं। प्रिय भक्तों, इस संपूर्ण माघ मास महात्म्य को सुनने का फल अश्वमेध यज्ञ के फल से भी अधिक बताया गया है। जो मनुष्य इसे सुनता है उसके पितर तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। उसके घर की दरिद्रता दूर होती है और उसे पुत्र, धन, विद्या और अंत में परम पद की प्राप्ति होती है। यह कथा
मनुष्य के मानसिक विकारों को दूर करती है और उसे एक नई दृष्टि प्रदान करती है। अब जब हम इस महात्म्य का समापन कर रहे हैं तो अपने मन में यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में लोभ और क्रोध को त्यागेंगे और नारायण के नाम का आश्रय लेंगे। माघ का यह पावन महीना भले ही विदा हो रहा हो, लेकिन इसकी सीख हमारे जीवन के हर दिन में होनी चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। भगवान श्री हरि आपके जीवन के सभी अंधकारों को दूर करें और आपके हृदय में भक्ति की अविरल ज्योति जलाएं। जो भक्त इस कथा के सार को अपने जीवन में उतारेंगे, उन्हें फिर कभी किसी नर्क का भय नहीं सताएगा। यह अमृतमयी वाणी आपके कानों के माध्यम से आपकी आत्मा तक पहुंचे और आपको परम शांति प्रदान करे। इसी मंगल कामना के साथ हम इस परम पवित्र माघ मास महात्म्य के सार को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। अगर आज आपका मन भक्ति से भर आया हो तो इस ज्ञान और कथा को अपने मित्रों और परिजनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बांटने से ही पुण्य बढ़ता है। जाते जाते अपनी हाजिरी प्रभु के दरबार में लगाने के लिए और इस संकल्प को पूरा करने की खुशी में प्रेम के साथ लिखें, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले पड़ाव पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे ईश्वर को मेरा प्रणाम। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर गंगे।